सीएम धामी ने विकासनगर को दी बड़ी सौगात। यमुना घाट और यमुना कृष्णा धाम का किया शिलान्यास। हरिद्वार की तर्ज पर घाटों को किया जाएगा विकसित। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा। निवेश को और तेजी से बढ़ाने, पॉलिसी को और बेहतर बनाने के दिए निर्देश। कहा, प्रदेश में निवेश को तेजी से बढ़ाना राज्य सरकार की प्राथमिकता। भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ। यूथ कांग्रेस प्रदेश भर में अगले 3 महीने तक निकालेगी यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर भी किया गया लॉन्च। टनकपुर में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात। ग्रामीण किसानों की फसलों को पहुंचाया नुकसान। ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल सोलर फेंसिंग लगाने की करी मांग। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश जोशी। ND24 के सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि विकासनगर से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भजन हरिपुर में आनंद सजेगा का विमोचन किया है। जौनसार बाबर के बॉलीवुड गायक अभिनव चौहान ने ये भजन गाया है। सीएम धामी ने लोक पंचायत के कार्यों को सराहा है। साथ ही साथ सीएम धामी ने हरिपुर में यमुना कृष्ण धाम का भी शिलान्यास किया है। हरिपुर में सीएम धामी ने यमुना घाट का भी शिलान्यास किया है। 7.5 करोड़ में ये यमुना घाट बनेगा। ये बड़ी खबर है। विकासनगर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भजन हरिपुर में आनंद सजेगा का विमोचन किया है। जौनसार बाबर के बॉलीवुड गायक अभिनव चौहान ने यह भजन गाया है। सीएम धामी ने लोक पंचायत के कार्यों को सराहा है। साथ ही साथ उन्होंने हरिपुर में यमुना कृष्ण धाम का भी शिलान्यास किया। हरिपुर में सीएम धामी ने यमुना घाट का भी शिलान्यास किया है। साथ ही साथ 7.5 करोड़ में यह यमुना घाट बनाया जाएगा। उत्तराखंड के विकासनगर से यह बड़ी खबर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड अजय ढोंडियाल जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर ढोंडियाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिपुर में आनंद सजेगा नाम के भजन का विमोचन किया है, क्या कहेंगे इस पर? दरअसल आज ऐसा था कि विकासनगर के हरिपुर में एक बहुत बड़ा आयोजन था, जिसमें यमुना घाट का शिलान्यास सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, उसके साथ ही यमुना कृष्ण धाम का भी उन्होंने शिलान्यास किया। और उसी यमुना कृष्ण धाम के शिलान्यास के अवसर पर जो भाबर क्षेत्र के, हमारे जौनसार भाबर क्षेत्र के बॉलीवुड गायक हैं, उन्होंने इस भजन को गाया। उस भजन का विमोचन भी पुष्कर सिंह धामी ने किया। डॉक्टर ढोंडियाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ धन्यवाद। ये बड़ी खबर है विकासनगर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भजन का विमोचन किया है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से शहीद स्मारक तक एक यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, CLP लीडर यशपाल आर्य को भी आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि हर जिला मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ साथी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। कोशिश हमारी है कि वरिष्ठ जन सभी लोग शामिल हों, और हर जिला मुख्यालय पे भी है, तो जो वरिष्ठ साथी हमारे अपने जिलों में होंगे तो वहाँ वो शामिल होंगे, और जो देहरादून में उपलब्ध होंगे वो यहाँ शामिल होंगे। माननीय प्रभारी जी देवेंद्र यादव जी भी उसमें हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी को भी कहा गया है, CLP साहब को भी कहा गया है, प्रीतम भाई को भी कहा गया है, और गोदियाल जी को भी कहा गया है। अन्य साथियों को सभी को सूचना इसकी है। तो कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के नेतृत्व में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से शहीद स्मारक तक एक यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में पूर्व CM हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, CLP लीडर यशपाल आर्य को भी आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि हर जिला मुख्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
देहरादून में यूथ कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर लॉन्च किया। यूथ कांग्रेस प्रदेश भर में 3 महीने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। हालांकि यात्रा को लेकर के अभी तिथि निर्धारित नहीं हुई है। युवा कांग्रेस जल्द ही राज्य स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक करेगी, जिसमें तिथियों सहित आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जैसा हमने बताया कि इसमें भारत जोड़ो पदयात्रा प्रत्येक जिले में सीनियर कांग्रेस के साथ मिलकर युवा कांग्रेस निकालेगी और साथ में ही खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मोहब्बत की दुकान और कई तरह के क्विज कंपटीशन और फोटो प्रदर्शनी और कई तरह के इसमें कल्चर प्रोग्राम कर इसका जो संदेश जन जन देने का कार्य युवा कांग्रेस आगामी 3-4 महीने में करेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर के दिए गए बयान के बाद मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हरिद्वार में उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सनातन परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंका और उदयनिधि स्टालिन को पद से हटाने की मांग का एक पत्र सिटी मजिस्ट्रेट को दिया। सनातन परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने यह घोषणा की है कि सनातन परिषद के पदाधिकारी देश के हर कोने में उदयनिधि के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे। उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर ऐसी अभद्र भाषा यूज़ करी है, ऐसी अभद्र टिप्पणी यूज़ करी है, उसने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करी है। और वो अधर्मी जो ये कहता है कि सनातन धर्म का समूल नाश होना चाहिए, उसको बताना चाहूँगा कि सनातन धर्म जो है वो अखंड है, वो अविभाजित है और लाखों करोड़ों वर्षों से सनातन धर्म जो है वो लगातार दुनिया को अपनी छाया के नीचे रखता है, अपने प्रकाश में रखता है। आज अखिल भारतीय सनातन परिषद ने इस चीज़ को लेकर कल FIR लॉन्च करवाई थी उदयनिधि मारन को लेकर और आज हम लोगों ने एकत्रित होकर उस अधर्मी का पुतला यहाँ पे फूका। सभी लोगों ने एकत्रित होकर जहाँ जहाँ हमारे ऑफिस बने हैं, जहाँ जहाँ हमारे कार्यकर्ता है, वो पूरे देश में जा करके उसके खिलाफ जो उदयनिधि है उसके खिलाफ FIR होगा, क्योंकि उसने हेट स्पीच दी है और हमारे हेट स्पीच में हमारे महात्मा भी बंद हुए थे। अगर हमारे महात्मा बंद हो सकते हैं तो उदयनिधि भी बंद हो सकता है, क्योंकि हेट स्पीच का मुद्दा ये भी है। इसीलिए जितने भी हमारे सनातनी कार्यकर्ता है वो पूरे भारत में FIR करेंगे और हमें उदयनिधि को जेल भिजवाना है, ताकि दोबारा कोई हिम्मत नहीं करे जो सनातन की ओर उंगली उठाए। जो भी सनातन पे उंगली उठाएगा उसका जवाब जो है ईंट से, पत्थर से दिया जाए। देहरादून में खराब मौसम से डिफेंस एकेडमी की बिल्डिंग धराशायी हो गई थी और इसके बाद से एकेडमी के फोटो और वीडियो से सोशल मीडिया भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही थी कि अचानक से भवन के धराशायी होने से छात्र दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस मामले में डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर संदीप टमटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी है कि हादसे में किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। भवन के धराशायी होने के एक दिन बाद ही छात्र दूसरे भवन में शिफ्ट हो गए थे। सुनने में ये आया है कि वहाँ बहुत सारी ऐसी फेक न्यूज़ वहाँ चल रही है, जिससे हमारी जो प्रेजेंटेबिलिटी है, हमारी ऑनलाइन अगर प्रेजेंटेबिलिटी हम बात करें कि कहीं ना कहीं वो नेगेटिव है और उससे हमको भी तो नुकसान ही है। साथ में जो मेरे बच्चों के जो पेरेंट्स हैं और जो उनके कुछ रिलेटिव्स होंगे, उनके एक चिंता होती है, टेंशन होती है और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो चीज़ हुई नहीं है उसको आप बार बार बढ़ा चढ़ा के आप बोल रहे हो। तो उसी से लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी, जहाँ पर मैंने और मेरे बच्चों ने ये चीज़ बताया कि ऐसे कोई पहली बात तो ऐसे कुछ चीज़ हुई नहीं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के पुलिस लाइन में धूम मची हुई है। इस अवसर पर सभी अधिकारी उपस्थित रहे, तो वहीं पुलिस लाइन प्रांगण में और जनपद के सभी थानों में आकर्षक झांकियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पूर्णागिरि का दृश्य की झांकी लोगों के विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। पुलिस लाइन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे और बड़ी संख्या में इस आयोजन में लोग शामिल हुए। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की और कान्हा जी के लड्डुओं का भोग लगाया। देर रात तक चले इस कार्यक्रम का सभी अधिकारियों को दर्शकों ने भरपूर आनंद उठाया। अगली खबर उत्तरकाशी जिले से है, जहां के गाजड़ा पट्टी के उडरी गांव में दिव्यता और भव्यता के साथ क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्चाधारी भगवान जाख देवता गुरु चौरंगी वीर के पौराणिक मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में हजारों की संख्या में लोग अपना दुख दर्द भगवान जाख देवता के सामने रख देते हैं और अपनी आस्था से श्रीफल चढ़ाते हैं।
इसके पीछे मान्यता है कि जो श्रीफल भगवान जाख देवता को चढ़ाया जाता है, वो श्रीफल लेकर के ग्रामीणों को साथ लेकर के 15 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद घने जंगलों में जाकर के जाख देवता एक निश्चित स्थान पर छोड़ देते हैं और लोगों का दुख दर्द दूर कर देते हैं। साथ ही साथ इसी दिन जाख देवता से धान की कटाई का आवेदन भी मांगते हैं। संस्कृति के अनुसार हम भी इस रीति रिवाज को अपने इष्ट देवता जाग जगन्नाथ के और गुरुचौरंग का आशीर्वाद लेने हमारे ध्यान और हमारे इधर उधर पड़ोसी गांव के लोग एकत्रित होकर डांडा शैली जाते हैं और ये प्रत्येक भादों के महीने होता है। और मैं भगवान का आशीर्वाद सभी इन भक्तों पे भी जाग जगन्नाथ का आशीर्वाद बना रहे, यही हमारी मनोकामना भगवान जाग जगन्नाथ गुरुचौरंग वीर से है और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हम पे बने रहे। आज भगवान जाग जगन्नाथ जी की सहल का प्रथम दिवस का आयोजन किया गया और यहाँ पे 2 दिवसीय आयोजन इस बार किया गया भगवान जाग जगन्नाथ जी का, जो कि कल द्वितीय दिवस में भगवान जाग जगन्नाथ जी सहल लेके साथ में गुरुचौरंगनाथ, माँ खंडवारी और सभी देवी देवता साथ में चलेंगे और सहल यहाँ से करीबन गांव से चलेगी और 15 किलोमीटर दूर रोहतक के डांडा में भगवान जाग जगन्नाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे पूजन किया जाएगा और यहाँ पे हजारों की तादाद में ध्यानियों का आवागमन होता है और देवता के प्रति इतनी निष्ठा है भगवान के प्रति की क्या बताएं। दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं और भादों के महीने में यह सहल होती है। हर भादों के महीने, हर साल, हर वर्ष यहाँ पे भादों के महीने भगवान जाग जगन्नाथ जी का पूजन किया जाता है। टनकपुर तहसील के ग्राम छिनीगोट में जंगली हाथियों का आतंक है। हाथी किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और इससे ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार वन विभाग से सोलर फेंसिंग लगाने की गुहार लगाई है, लेकिन वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो वहीं इस संबंध में तराई पूर्वी वन प्रभाग के एसडीओ संतोष पंत ने कहा कि क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। लगातार आ रहा है, इसने कम से कम 1 एकड़ धान की फसल खराब कर दी है और भगाने में भी ये पीछे पड़ रहा है। कल रात भर इसने यहाँ धान की फसल सब खा दी है, बहुत नुकसान हो गया है। वन विभाग से कई बार कहने पर भी उन्हें तार फेंसिंग नहीं की जा रही है, जिससे हमारे ग्रामीणों में बहुत रोष है। तो शीघ्र से शीघ्र इसका मुआवजा और तार फेंसिंग करने की। खटीमा रेंज के अंतर्गत चीनी अनुभाग में हमारे हाथियों के आवागमन की जानकारी मिली। इसमें जिस हेतु मतलब वन क्षेत्राधिकारी खटीमा को नियमित रूप से क्षेत्र में गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं। उक्त क्षेत्र में पूर्व में भी हाथी खाई इत्यादि खोदकर हाथियों से जनमानस की सुरक्षा हेतु प्रयास किए गए हैं, जिस हेतु भविष्य में जो भी यदि कोई ऐसा कोई प्रस्ताव होगा तो उससे देहरादून विधानसभा में दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। विधानसभा में जहां पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई, तो वहीं दूसरे दिन प्रदेश का अनुपूरक बजट पेश किया गया। सदन के दूसरे दिन की कार्यवाही के तत्काल बाद ही कार्य मंत्रणा की एक बैठक हुई, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्षा ऋतु खंडूड़ी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रश्नकाल काफी सार्थक रहा। विपक्ष को बोलने का भरपूर मौका दिया गया। विपक्षी विधायकों ने अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सभी प्रश्नों का सरकार ने बखूबी जवाब दिया। प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रीतम सिंह ने विधायकों के निलंबन का मुद्दा उठाया था, जिसको विधानसभा अध्यक्षा ने सदन की कार्यवाही के दौरान निरस्त करने के निर्देश दे दिए। विधानसभा की अगली कार्यवाही 8 सितंबर को होगी। बहुत अच्छे आज डिस्कशंस हुए हैं और विपक्ष को जैसा मौका मिलता ही है, उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए और सरकार के माध्यम से भी बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिए गए। तो आज काफ़ी प्रोडक्टिव डिस्कशंस हुए। डिस्कशन तो नहीं कहूँगी, एक तरफ से बोला गया और हमारी जो मंत्री गण थे उन्होंने उसका जवाब दिया। तो जो मुद्दे थे, जो विधायक जो हमारे माननीय सदस्य हैं, जो अपने उत्तराखंड प्रदेश के लिए कुछ अपने क्षेत्र के लिए जो मुद्दे उठाना चाहते थे, वो मुद्दे उठाए और सरकार ने उसका जवाब दिया। देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कृषि निवेशों के वितरण में लापरवाही बरतने पर कोटद्वार के कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी अरविंद भट्ट को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकारी कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था,
जिसमें यह देखने में आया था कि काश्तकारों को बांटी जाने वाली दवा सड़कों पर लावारिस पड़ी है, जबकि काश्तकारों को दवा का वितरण ही नहीं हुआ था। विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने इस मामले का स्वयं संज्ञान लिया और महानिदेशक कृषि और बागवानी को जांच के आदेश दिए हैं। महानिदेशक रणवीर चौहान ने इस मामले की जांच अपर निदेशक कृषि को सौंपी है और इसके बाद जांच में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी की लापरवाही सामने आई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित अफसर को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। भट्ट कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी कोटद्वार, कल मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जानकारी मिली, नमामि गंगे के तहत जो खाद किसानों को जिसकी जिम्मेदारी इनकी थी, इनके द्वारा मात्र रोड पर डालकर छोड़ दिया गया। जब उच्च अधिकारियों द्वारा इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही मेरी जानकारी में ये विषय आया, मैंने तुरंत अपने डीजी रणवीर चौहान को निश्चित किया कि इसकी तुरंत जांच करके इसको निलंबित किया जाए और आज इसको हमने निलंबित कर दिया। बागेश्वर में विधानसभा उपचुनाव में कल मतगणना होनी है। जिला निर्वाचन विभाग ने मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुबह 8 बजे से बागेश्वर डिग्री कॉलेज में मतगणना शुरू हो जाएगी और इसके लिए सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई है। आपको बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव में 56% मतदान हुआ है और बीजेपी, कांग्रेस समेत 5 प्रत्याशी मैदान में है। विधानसभा चुनाव से कम मतदान यहां पर हुआ है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। एक और देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है, तो वहीं दूसरी ओर जनपद उत्तरकाशी में जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर मजदूरों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। मजदूरों का कहना है कि श्रम विभाग के द्वारा मजदूरों को दी जाने वाली सुविधाएं पिछले 1.5 साल से उनको नहीं मिल पा रही हैं और इसके अंतर्गत मजदूर की बालिका की शादी में मिलने वाला अनुदान, प्रसूति के समय महिला मजदूरों को मिलने वाला अनुदान के साथ साथ मजदूरों को मिलने वाली टूल किट भी नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें कि जनपद उत्तरकाशी में पिछले कई सालों से श्रम विभाग एक उपनल कर्मचारी के भरोसे चल रहा है। ऐसे में मजदूरों की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है, तो वहीं इस मौके पर मजदूरों ने धरना स्थल पर ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। ये कहना चाहूंगी कि हम 17 दिन हम पिछली बार रहे यहाँ, सब हमने हमारे माता बहनी भाई बहन सारे मनरेगा के काम वाले बेचारे सब पहुँचे कलेक्ट्रेट में। किसी के पास किराया था, किसी के पास नहीं था, तभी लोग यहाँ आए। सब लोगों ने सहयोग किया है, पर हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। न प्रशासन हो, शासन हो, कर्मचारी हो, कोई भी लोग हो। हम इस बार हम बैठ गए धरने में, हम तब तक उठेंगे नहीं जब तक हमारी मांग पूरी मंजूर नहीं होगी। उत्तरकाशी व अन्य जिलों में भी अभी तक जो हमारे विवाह उपरांत, मृत्यु उपरांत, प्रसूति, टूल किट आदि ये करीब 1.5 सालों से पेंडिंग में पड़े हुए हैं शासन में, और उनकी अभी तक जो कोई भी धनराशि हमारे मजदूरों को न दी गई है। भारत मजदूर संगठन उत्तराखंड उत्तरकाशी ने एक माह पहले ज्ञापन दिया था मुख्यमंत्री जी को कि वो तत्काल इन परिस्थितियों को देख के, विभिन्न योजनाओं को देख करके जो हमारे पेंडिंग फैले पड़ी हुई है, मृतक, विवाह हेतु आदि सभी योजनाओं का इनका भुगतान सभी मजदूरों को किया जाए। लेकिन 1 माह बीत चुका है और अभी तक इन पे कोई सुनाई नहीं हुई है। और अब भारत मजदूर संगठन ने ये निर्णय लिया है कि आज से हम लोग सभी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का रूप लेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम इस धरना स्थल पर बैठे रहेंगे। आज पूरे देश में धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाई जा रही है। मंदिर परिसर में सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। रात भर भजन कीर्तन के साथ भगवान श्री कृष्ण के जयकारों से पूरे धाम में भक्त श्री कृष्णमय हो गए हैं। तो आज पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। मंदिर परिसर में सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है और रात भर भजन कीर्तन के साथ श्री कृष्ण के जयकारे यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। भजन कीर्तन रात भर चलेगा।
हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज के पूर्व छात्र नेता की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल इंटर कॉलेज के मैदान में लग रही प्रदर्शनी में रंगदारी और जान से मारने की धमकी का एक मामला सामने आया है, जहां पूर्व छात्र नेता ने जमाने के साथ साथ पत्रकार से रंगदारी मांगी और उसके बाद पत्रकार ने मुकदमा दर्ज कराया। वहीं बताया जा रहा है कि पूर्व छात्र नेता 24 घंटे नशे में रहता है और लोगों से गुंडागर्दी करके अवैध वसूली भी करता है। फिलहाल पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।